राम राम नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमार आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त क्लास होने वाली है। आपसे निवेदन रहेगा इन हूबहू प्रश्नों की क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। ये क्लास जो है, इस क्लास में हम लोग लगभग 30 से 35 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और इसमें एडवांस लेवल को भी साथ में लेकर चलेंगे। आपका एग्जाम चाहे पशु परीक्षर का हो या हाईकोर्ट ग्रुप डी का हो या सीईटी का हो, एलडीसी का हो, रीट का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए मतलब कॉमन रूप से उपयोगी ये क्लास होने वाली। देखो एग्जाम वाले प्रश्न हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो साहब बात ये है कि देखो 1857 की क्रांति के प्रश्न है ये सारे के सारे, और 1857 की क्रांति से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें एक प्रश्न बना नहीं हो। हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न बनता है और लगभग जो है ना इसके प्रश्न जो है वो फिक्स हो रखे हैं कि ये प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। तो ये क्लास अगर आप देख लेंगे तो एक प्रश्न आपका कंफर्म हो जाएगा, चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, तो बेशक आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। मैं ज्यादा आपका समय खराब नहीं करते हुए आगे चलता हूं। ये मॉडल पेपर जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर कह लो, इसको मॉक टेस्ट कह लो, और पुरानी भर्ती परीक्षाओं पर आधारित कह लो, राजस्थान जीके की हूबहू प्रश्नों पर आधारित ये क्लास है। ओके, क्या बात हो गई। हाँ, अब देखिए आपको, देखो वेबसाइट हम फ्री दे रहे हैं आपको। देखो वेबसाइट पर फ्री क्या दे रहे हैं, ई नोट्स फ्री दे रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वेबसाइट पर ई नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं। आपको करना है क्या है, सिंपली आपको गूगल में जाना है, राजस्थान क्लासेस टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें आप विभिन्न प्रकार की जो भी भर्तियों के है ना, सब्जेक्ट वाइज है, जैसा आप नोट्स डाउनलोड करना चाहो कर सकते हैं। टेलीग्राम @राजस्थान क्लासेस करोगे तो आ जाएगा आपके। ऐप जो है राजस्थान 360 के नाम से, यहाँ पर भी पेड कोर्स आपको दिया जा रहा है। 10 से लेकर लगभग 50-60 रुपए तक आपको पेड कोर्स भी दिए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर चाहो तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लिंक जो है सभी का डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमें इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं, अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करते हैं, तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। राजस्थान क्लासेस के नाम से सेव करके हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो साहब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि एजीजी कौन थे, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है कि बार एजीजी करके पूछ लिया जाए आपको। ठीक है, तो आप यूं भी ना कह सकते कि सर ने तो ये बता दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, मुख्यालय कहां पे था, तो ये सवाल भी आ जाएगा आगे। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय था अजमेर में। ठीक है, मुख्यालय कहां पे था, अजमेर में था। ठीक है, लेकिन देखो हम बात करें यहाँ पे और कि एक यहाँ पे रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। जिस रेजिडेंसी की बात करें उसका मुख्यालय अजमेर में था, और जो है ना एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका मुख्यालय भी वो मतलब राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से था, तो वो भी वहीं पे रहते थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय जो है कहाँ था। ये लो साहब, मैंने आपको बताया पॉलिटिकल रेजिडेंस राजपूताना रेजिडेंस के नाम से इन्होंने एक हम बात करें राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना जो है कब हुई थी, ये याद रखना 1832 में हुई थी। उसका मुख्यालय कहां पे बनाया था, मुख्यालय बनाया था अजमेर में। ठीक है, लेकिन बाद में उसको स्थानांतरित कर दिया था, अजमेर में बनाया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा। लेकिन याद रखना बाद में इसको स्थानांतरित करके कहां पे कर दिया था, माउंट आबू में कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सवाल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद जो है ना कब सृजित किया गया। मैंने आपको दोनों प्रश्नों की व्याख्या पहले ही प्रश्न में बता दी थी, तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1832 में इसका मुख्यालय जो है कहां पे स्थापित किया गया, अजमेर में। बाद में कहां पे स्थानांतरित किया गया, माउंट आबू में। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि जो पहला एजीजी था वो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है सर, याद रखेंगे हम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था। देखिए पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन। तो याद रखना मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई, मेरवाड़ा
बटालियन की स्थापना कब की गई? बटालियन की स्थापना कब की गई? तो ये आप इजीली याद रखेंगे कि सर 1822 में। तो ये सवाल इंपोर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न में ऐसे प्रश्न निकाल लें। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ब्यावर। और ब्यावर ने एकीकरण में आपको याद हो तो 1857 की क्रांति में आपको याद हो तो भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लॉक कर देंगे आप? बिल्कुल सर, लॉक करेंगे इस प्रश्न को। और अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? देखो, आप सभी को विदित होना चाहिए कि राजस्थान में कुल कितने सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में उस समय कुल 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां थी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी मैं नाम लिखूं? तो देखो साहब, एक तो थी नसीराबाद, जहां पर प्रथम विद्रोह हुआ था, आपको याद हो तो। दूसरी है एडिनपुरा, तीसरी आपकी नीमच, चौथी है देवली। देखो आप याद रखना है आपको NAN, देखो NAND। ठीक है, अब यहां पे आपको लिखना है नंद के बी या बीके नंद है ना, बीके नंद आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। वैसे आप इसकी ट्रिक और भी बना सकते हैं, बीके नंद भी याद रख सकते हैं, के बी नंद भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। देखो, एन से हो जाएगा नसीराबाद, ए से हो जाएगा आपका एरिनपुरा, ठीक है, न से हो जाएगा नीमच, डी से हो जाएगा देवली, और के से खेरवाड़ा, और बी से ब्यावर। तो ये आपको याद रखना है। 6 के 6 जो है ना छावनियां यहाँ पे आपके इस प्रश्न में है। और ये एजेटिव सवाल ऐसा का ऐसा जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुक करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई? अभी अभी हमने बात करी कि पहली बार जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके नसीराबाद में। अब हम बात करें कि नसीराबाद जो है ये कहां पे पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल बन सकता है ऐसा कि नसीराबाद कहां पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1857 की जो क्रांति की जो शुरुआत है, देखो शुरुआत के 2 सवाल बनते हैं। एक तो बनते हैं कि कहां से हुई, उस सवाल का आंसर तो आप दे देंगे कि नसीराबाद से हुई। ठीक है, अब कब हुई ऐसा अगर सवाल बन जाए तो 28 मई को हुई। 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। कुछ जैसे प्लानिंग के मुताबिक जो है इसकी शुरुआत पहले हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना न्यूबरी नामक जो है एक अधिकारी को, न्यूबरी है ना, न्यूबरी नामक अधिकारी की हत्या कर दी थी। एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि अब देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत तो हमने कर ली कि भाई नसीराबाद अजमेर से हुई, लेकिन इसका अंत कहां पे हुआ? ये आपको बताना है कमेंट करके। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित ही बता पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सीख कर में इसका अंत हुआ था, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है 1857 क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? देखो हमने बात कर ली कि भाई 28 मई को यहाँ पे विद्रोह हुआ। ठीक है, न्यूबरी नामक जो है व्यक्ति अधिकारी की हत्या की गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था या फिर 15वीं था। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो राजपूत का जो सरदार था वो कौन था? डूंगर सिंह था। ठीक है, डूंगर सिंह था। लूटने वाला सरदार कौन था? डूंगर सिंह। ये भी आपको याद रखना है, सवाल बड़ा इंटरेस्ट वाला है, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछा जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये लीजिएगा, पूछा जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कोटा से विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन थे, या फिर विद्रोही कौन थे, या फिर सेनानी कौन थे? इस प्रकार के सवाल की जब बात करी जाए तो हमारा राइट आंसर होगा लाला हरदयाल और मेहराब खान। देखिए दोस्तों, प्रजामंडल की जब बात करें तो नैनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक हालांकि यहाँ से संबंध नहीं रखते थे। नैनूराम शर्मा हाड़ौती से जरूर थे, लेकिन हम कहें तो ये प्रजामंडल से संबंध हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल और मेहराब खान। याद रखना दोस्तों, ये जो कौन थे, ये जो अपने थे वकालत किए हुए थे, है ना, वकील थे ये। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, हो सकता है कि इस प्रकार से सवाल बन जाए। लेकिन एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे एक डॉक्टर की हत्या करी थी
किस डॉक्टर की मेजर बर्टन वे सैडलर की हत्या, ठीक है, मेजर बर्टन वे सैडलर की हत्या की गई थी, हत्या। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा सवाल है, जहां पे देखो 3-4 सवाल यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से? एक तो जो विद्रोह किसने किया, कब किया, वहां पे विशेष जैसे किसकी हत्या की गई और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन है। तो इस प्रकार के 4 सवाल जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं एक छावनी से लेकर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि राजस्थान में कहा मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो सीधी सी बात है, कोटा हो जाएगा, फिर भी हमने बात कर ली है, ज्यादा समय वेस्ट हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट जो था, ये कौन था यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट? बर्टन था, और बर्टन को इन्होंने मार दिया था। और इनके साथ एक डॉक्टर था जिसकी हत्या कर दी थी सैडलर है ना, सैडलर की हत्या कर दी थी। ये भी आपको याद रखना। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग, जयदयाल, खुशहाल सिंह या हीरालाल? देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जयदयाल, ठीक है, जयदयाल है, मेहराब खान, ठीक है, और हरदयाल भी है, हरदयाल। ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे रह जाती है कि उस समय यहाँ के जो है ना शासक कौन थे, कोटा के शासक कौन थे? इस प्रकार का सवाल अगर बन जाए तो आप क्या करेंगे सर? राम सिंह द्वितीय करेंगे। क्या करेंगे? राम सिंह द्वितीय जो है आप लोग याद रखेंगे। कोटा के जो उस समय शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में सवाल। 1857 क्रांति या फिर स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो उस समय कोटा माराव कौन थे? माराव राम सिंह द्वितीय थे, राम सिंह द्वितीय थे। ये भी आपको याद रखना है, राम सिंह द्वितीय थे। और करौली ने उसकी सहायता करी थी। करौली में उस समय कौन थे? मदन पाल थे। करौली में उस समय कौन थे? मदन पाल। तो याद रखना, मदन पाल ने इनकी सहायता की थी। किसकी? राम सिंह द्वितीय की सहायता करी थी। ये आपको याद रखना। ये बात है जनवरी 1857 की, जनवरी 1857 की बात है दोस्तों। क्योंकि देखो राम सिंह को कोटा में नजरबंद कर दिया था, है ना, तो करौली की मदन पाल ने इनकी हेल्प करी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार का अगर पूछे कि नीमच में विद्रोह की तिथि क्या थी, नसीराबाद में विद्रोह की तिथि क्या थी, ब्यावर में क्या थी, ब्यावर में हुआ ही नहीं था, है ना, इस प्रकार से सभी का आपसे पूछा जाए तो आपको सारी की सारी तिथियां याद रखनी है। 3 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह हुआ था। मैकडोनल जो है यहाँ पे, मैकडोनल एक अधिकारी था, मैकडोनल को किले में जो है, मैकडोनल को किले में बंद कर लिया था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, छावनी को लूटने के बाद में जो है, यानी नीमच को लूटने के बाद ये कहां गए थे? नीमच को लूटने के बाद ये एक तो पहले तो देवली गए थे, ठीक है, सॉरी, हाँ देखो लूटने के बाद फर्स्ट टाइम ये देवली गए थे, ठीक है, उसके बाद आगे चित्तौड़ गए, ठीक है, और चित्तौड़ के बाद में आगे ये गए थे, कहां पे गए थे ये आगे, उसके बाद में शाहपुरा गए थे। तो ये भी आपको याद रखना कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे नीमच वाले, नीमच में विद्रोही जो है आगे कहां गए थे? तो आगे देवली गए थे। ये आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है साहब। अगला सवाल देखिए कि 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे। तो याद रखना, यहां तक एक सवाल बन गया कि 1857 क्रांति में जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 की क्रांति में जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर महाराजा। तो ये आपको याद रखेंगे कि तखत सिंह थे। कौन थे? तखत सिंह थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सवाल बन सकता है। अब बात आती है कि तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में एक सेना भेजी थी? अजमेर भेजी, है ना। तो वो जो है तखत सिंह ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और उस समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे। ये सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, आपने लॉक कर दिया। नेक्स्ट सवाल है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? देखो पूछा है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को। देखो जोधपुर व
अंग्रेजी सेना दोनों संयुक्त सेना हो जाती है, अंग्रेजी सेना, ठीक है। ये बात है 1857 के क्रांति की, ये संयुक्त सेना मानी जाती है, ठीक है। अब ये संयुक्त सेना यहाँ पे वार करती है और उस समय आउवा के ठाकुर थे यहाँ पे कुशाल सिंह। कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे इन संयुक्त सेना से लड़ते हैं और इनको भगा निकालते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हीथकोट जो है, कैप्टन हीथकोट अंग्रेजी सेना लेकर आते हैं और महाराजा तखत सिंह की सेना जो है जोधपुर की सेना रहती है। लेकिन आउवा कनेक्टेड जो है ये बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, है ना, ये याद रखना आपको। 8 सितंबर 1857 को आउवा में, ये आउवा के बिथोड़ा में युद्ध होता है, ये याद रखना। और ये युद्ध एक हम कहें तो मतलब इस युद्ध ने एक ख्याति बढ़ा ली थी उस समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की, जो कि ये आउवा चंपावत थे, ठीक है, आउवा के। तो ये आपको याद रखना है, आप नोट करें तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? देखो, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? तो सीधी सी बात, देखो बटन की बात करें, ये कोटा में हम इसको निपटा चुके हैं, है ना। इसके साथ में सेल्डर वगैरह, इनके 2 पुत्र भी मारे गए थे, ठीक है। और शावर्स की बात करें, ये हम बात कर लेंगे। मॉक मेसन आपका सही आंसर हो जाएगा। आउवा का युद्ध की बात करें, आउवा का जो बिथोड़ा युद्ध है, बिथोड़ा का युद्ध तो देखो 8 सितंबर को हुआ था। 8 सितंबर को कौन सा युद्ध हुआ था? 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ये आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मॉक मेसन हो जाएगा। आउवा के किले जो है, आउवा के किले के दरवाजे पर इसका सिर लटकाया था काट के। विद्रोही, इतने विद्रोही जो है हो गए थे, मतलब। हाँ, अगला सवाल देखिए कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने सॉरी देखो, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया? तो ये किया था, आउवा के ठाकुर जो थे यहाँ के कुशाल सिंह थे, 24 जनवरी 1857 को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। उस समय जो है कुशाल सिंह ने अपना जीवन कहां व्यतीत किया, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में सवाल बन सकता है ये, कुशाल सिंह ने अपना जीवन कहां व्यतीत किया था? तो उन्होंने अपना जीवन उदयपुर में व्यतीत किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये आपका। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने शरण दी? तो मैंने आपको बताया मेवाड़ उदयपुर में इन्होंने शरण ली थी। और कहां पे ली थी? कोठारिया में ली थी, है ना। किस स्थान के सामंत ने, यहाँ के सामंत थे जिन्होंने, जो कोठारिया के सामंत थे, कोठारी के सामंत ने इनको शरण दी थी और बाद में जो है इन्होंने मतलब समर्पण भी कर लिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण करा? देखो, अभी अभी हमने बात करी कि 20 जनवरी को जो है यहाँ पे आक्रमण करके कर दिया था। तो कर्नल होम्स ने, कर्नल होम्स की अगुवाई में यहाँ पे आक्रमण करा गया और यहाँ से जो है कुशाल सिंह को भी जाना पड़ा, भाग निकलना पड़ा था, क्योंकि ये फिर है जो अंग्रेज सेना इस बार बहुत तैयारी के साथ आई थी यहाँ पे। और इससे पहले जो हमने बात करी बिथोड़ा का युद्ध जो है उसमें तो भैया उसमें भी बहुत सारा जो वार हुआ था, लेकिन इसमें ये वार और ही भयंकर हुआ था, जिसमें उनको पराजित होना पड़ा था कुशाल सिंह को। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गया था? वो शासक था बीकानेर का शासक, जिनका नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। ये अपनी सेना को लेकर कहां गए थे? बाडलू, बीकानेर बाडलू, याद रखना, बाडलू नामक स्थान पर लेकर गए थे, बाडलू नामक स्थान पर, ठीक है। राजस्थान से वो बाहर ही थे, बाहर के राज्य में गए थे वो। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि किस चावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? चलो दिल्ली मारो फिरंगी 21 अगस्त 1857 की बात, ये कहां से, कौन सी चावनी से शुरुआत होती है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको आंसर देना है। बोले सर एरिनपुरा को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? एरिनपुरा। ये कौन सा सवाल आ गया भैया?
एलेनपुरा को, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 21 अगस्त 1857 की। 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत शुरू हुई। और यहाँ पे हम बात करें तो ये कहां चले गए, फिर दिल्ली कूच करे थे। अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? देखो शासक आपको सारे पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी उस समय रियासतें थी, ठीक है, 6 थी रियासतें थी, तो सभी रियासतों के राज्यों के जो भी शासक थे सभी के शासक आपको याद रखने पड़ेंगे। मोस्टली उनके जो इस 1857 की क्रांति या विद्रोह में सुर्खियों में रहे थे तो वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1857 की क्रांति की बात करें तो उस समय यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह। धौलपुर में जो विद्रोह की बात करें तो वो हुआ था 27 अक्टूबर को। धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को आखिर में हुआ था। तो भगवंत सिंह यहाँ के शासक थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? ये बात हो रही है तात्या तोपे की, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में राजस्थान कौन से नगर पर अधिकार करने की यहाँ सफलता प्राप्त की थी। तो देखो इनकी बात करें दोस्तों तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे कब आए थे? भीलवाड़ा में आए थे। उसके बाद में ये पुनः यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा झालावाड़। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये अगस्त महीने में आए थे, 8 अगस्त को भीलवाड़ा में आए थे। 8 अगस्त को 1857 को भीलवाड़ा में आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? अगस्त 8 अगस्त, ठीक है, और भीलवाड़ा 8 अगस्त भीलवाड़ा, झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ में देखो इन्होंने अपनी जो है हम कहें तो सफलता प्राप्त की थी सबसे पहले, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे तो यही लिख देते हैं 9 अगस्त को इन्होंने युद्ध करा था, कुवाड़ा नामक युद्ध। 9 अगस्त को इन्होंने कुवाड़ा नामक युद्ध लड़ा था, कुवाड़ा नामक युद्ध, जिसमें इन्होंने सफलता हासिल की थी। याद रख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या तोपे की सहायता की थी? तो आगरा के खुशहाल सिंह चंपावत किस ठिकानेदार ने तात्या तोपे की सहायता की थी? तो सीधी सी बात है सलूंबर के केसरी सिंह। सलूंबर उस समय एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था, ठीक है, जो कि आज क्या बन गया है? आज अपना जिला बन गया है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। तो सलूंबर के केसरी सिंह ने इनकी हेल्प की थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? क्या पूछा है आपसे? सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ जो है राजस्थान बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे डूंगजी जवाहर जी या लोहिया जाट या कर्णावीर या उपरोक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे या फिर नहीं, लोहिया जाट, डूंगजी जवाहर जी, बिल्कुल ये सभी के सभी साथ में थे, ठीक है। तो कर्णमीणा, डूंगजी जवाहर जी। तो मोस्टली अगर केवल ये ऑप्शन में देखने को मिले तो आप इसको सही करेंगे, अगर ये सभी मिले तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर करेंगे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये मोस्टली इंपोर्टेंट भी सवाल था और याद रखने योग्य भी था। एक सवाल और देखते हैं अपन आज की क्लास में, ताकि हमारी क्लास जो है उसके बाद इस क्लास को यहीं पे अपन पूर्ण करते हैं। देखिए राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम आपको बताना है। अमरचंद भाटिया को लॉक कर दे क्या? सर अमरचंद भाटिया को लॉक कर देंगे। ये 1857 की क्रांति या कहो या फिर हाँ 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है जिनको फांसी की कम उम्र में या फिर सबसे पहले फांसी पर ये जो लटके थे, ठीक है। मतलब सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे वो थे अमरचंद भाटिया, ठीक है।
तो ये आपकी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। वैसे एक और सवाल मैं आपको देता हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खान क्रमशः कहाँ के निवासी थे। ये आपको कमेंट करके बताना है भैया, ठीक है। कमेंट करके बता देना है कि इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा। ज्यादा समय आपका व्यतीत तो मैं नहीं करूंगा, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपका। और अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो तो मुझे बता देना कि सर आप क्लास में ज्यादा टाइम लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तो देखो एडवांस अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका समय तो लगेगा साहब। एडवांस जितना पढ़ेंगे उसमें समय तो अधिक लगेगा ही। तो बेशक आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर समय ज्यादा है तो आप हमें बता सकते हैं, थोड़ा कम समय लेने की कोशिश करूंगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, ये जो हमने बात करी वेबसाइट की, वेबसाइट आपकी ये है rajasthanclasses.in। आपका अपना ये टेलीग्राम चैनल है, ये एप्लीकेशन है राजस्थान 360 के नाम से। ये ऐप जो है इंस्टॉल जरूर करना। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और ये है आपकी वेबसाइट, तो वेबसाइट भी जरूर देखें। यहाँ पे फ्री नोट्स जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो ये भी जरूर देखना साहब, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्लास को। और इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।